हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो आप सब लोगों को पता ही है कि नॉर्मली हम लोग उत्तराखंड में ट्रिप करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिन हम लोगों का अचानक से प्लान बना कि यार हम लोग कहीं घूम के आते हैं। मतलब नॉर्मली हमारा कैची मंदिर जाने का प्लान बना था, बट सडनली मौसम ख़राब हुआ और हम लोग आधे रास्ते पर ही रुक गए। मतलब हम कैची मंदिर नहीं जा पाए थे, तो हम लोग भीमताल में ही स्टे हम लोगों ने कर लिया था उस दिन। अगर अच्छा था तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया साथ में, बट हम लोगों को पता नहीं चला कि टाइम स्पेंड करते करते कब शाम हो गई, क्योंकि हम लोगों को घर भी वापस जाना ही था। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज़ रख लेती हूँ। तो उस दिन भी मैंने मतलब खाने के लिए कुछ ना कुछ लंच वगैरह रख लिया था, और इसके अलावा मैंने कुछ बनानास वगैरह रख लिए थे फ्रूट्स में, क्योंकि अगर उसको थोड़ी छोटी मोटी भूख लगती है तो मैं उसको बनाना वगैरह खिला देती हूँ। तो हम लोग नॉर्मली निकल पड़े थे भीमताल से हल्द्वानी की तरफ। तो जो लोग उत्तराखंड के, जिन लोगों को पता होगा कि अगर हम भीमताल से हल्द्वानी की तरफ आते हैं तो रास्ते पर एक जगह पड़ती है, वहाँ पे खड़े होकर अगर आप हल्द्वानी का व्यू देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बट हाँ, ये था कि उस समय अंधेरा ज़्यादा हो चुका था, तो हम लोगों ने वहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक लिया, जहाँ से हल्द्वानी एक अच्छा व्यू दिखता है हल्द्वानी का। हम लोगों ने सोचा कि यार चलो यहीं पे अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और यहाँ से हम हल्द्वानी को थोड़ी देर देखेंगे। मतलब बहुत प्यारा लग रहा था देखने में, वहाँ पे लाइटनिंग वगैरह बहुत सुंदर लगती है देखने में। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा बनाना, मतलब मेरे को बनाना खाना है। तो मैंने ठीक है, मेरे पास 2 बनानास बचे थे पीछे, बाकी प्राशिद ने ऑलरेडी पहले खा लिए थे, मैंने उसको खिला दिए थे। तो मैंने एक बनाना लिया और मैंने प्राशिद को नॉर्मली बनाना दे दिया। मैं और प्राशिद के पापा नॉर्मली हम वो व्यू को एंजॉय कर रहे थे, और प्राशिद अपना बनाना को मतलब पील करने लग गया था, बनाना का छिक्कल छीलने लग गया था। तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि जब उसने सडनली छिक्कल छीलना स्टार्ट ही किया था, पील करना स्टार्ट किया था बनाना को, उसने एकदम से बनाना को अपनी विंडो से बाहर को फेंक दिया। मैं थोड़ा सा शॉक हुई कि आ रहा है, खाना चाह रहा है और एकदम से उसने बाहर को वो चीज़ फेंक दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने पीछे सीट से सेकंड बनाना उसको दिया कि वो खाएगा, बट उसने उस समय मेरे साथ जिद करी कि नहीं मम्मा, मेरे को वही खाना है, वही वाला बनाना दो। तो फिर मैंने वो बनाना नीचे जहाँ उसने फेंका था मैं वहाँ से लाई, उसको मैंने क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने उसको बनाना दिया। फिर उसने वही चीज़ करी कि जब वो जैसी बनाना खाने को हो रहा एकदम से उसने फेंक दिया। मैं नॉर्मली शॉक पे थी, मैं सोच रही थी कि पता नहीं है ऐसी चीज़ क्यों कर रहा है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है अजीब सा। बट थर्ड टाइम भी मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं वो बनाना जब उसने वो फेंक दिया था, अगेन उसने बोला कि मेरे को वही बनाना ला के दो। मैं फिर से वही लाई, और उसने क्या करा, फिर जैसे ही मैंने उसको बनाना दिया वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो उस समय मतलब मैंने उसका रोना देखा है, वो इतने अजीब तरीके से कभी नहीं रोता, और अजीब तरीके से रोने लग गया और चिल्लाने लग गया। उसके बाद और वो बनाना को छोड़ नहीं रहा था। मैंने सोचा कि यार मैं इसको फेंक देती हूँ, बट वो नहीं छोड़ने को तैयार था। बट मैंने ज़बरदस्ती उससे बनाना लिया और वो मैंने बाहर उसको फेंक दिया था। उसका जो रोना था वो कंटिन्यू चल ही रहा था, कंटिन्यूसली चल ही रहा था। और मतलब मुझे भी कुछ अंदर से ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे ना कुछ भी ठीक नहीं है, मतलब कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे है जिसकी वजह से ये चीज़ वो कर रहा है। मतलब ये चीज़ ओनली मैं फील कर रही थी, बट मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब इग्नोर करे थे वो सब चीज़ें। उन्होंने सोचा कि यार बच्चा है, नॉर्मल है, और ऐसी चीज़ें वो करता है। बट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बट अगेन वो चीज़ रिपीट हो रही थी, और उसका मतलब बिहेव अजीब सा हो रहा था, चिल्लाना रोना अजीब टाइप का वो कर रहा था। और मुझे ना वहाँ पे वाइब्स भी फिर ठीक नहीं आ रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। और मतलब मैंने अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं बोला। एक्चुअली मैंने उनको इस इंसिडेंट के बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे बिलीव था कि वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरा वहम है या मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ उनसे शेयर भी नहीं करी। इवन मैंने घर पर भी ये बात किसी को बताई नहीं, शेयर नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बताऊँगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा वहम हो रहा है इस चीज़ का। आज मैं आप लोगों से ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तब हो सकता है कि उनको ये बात पता चले। और मुझे भी नहीं पता कि पता नहीं मेरा वहम था कि मतलब मेरे साथ कुछ ट्रू इंसिडेंट्स हुआ था ऐसा कुछ, तो मैं भी नहीं जानती इसका आंसर। तो ये पता है कि जब हम लोग वहाँ से चले गए थे, जब हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी निकाल ली थी, देन उसके बाद उसका बिहेव मुझे नॉर्मल लगा, और उसके बाद उसने मुझसे मतलब बनाना खाना है उसके लिए कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी जिद नहीं करी। वो अपनी नॉर्मल बिहेव में आ गया था और खेलने लग गया था। एक्चुअली उसके बाद मैंने अपना हस्बैंड से बोला था कि हनुमान चालीसा भी चला दो, हो सकता है उसको कुछ इफेक्ट हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मतलब जब उस जगह से निकली तो मुझे लगा चीज़ें नॉर्मल होने लगी थोड़ा सा। जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहो तो वो चीज़ ना आपको परेशान करने लगती है। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं सोचा उस दिन के बाद से, मतलब जब मैं घर आई नॉर्मल कुछ नहीं। मैंने मन में ये ठान लिया था कि हाँ, हो सकता है कि मेरा वहम ही हो और ये रियल में ना हुआ हो। ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से स्टोरी शेयर करनी चाहिए कि वैसे तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड में कितनी जगहों पर मतलब ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट मतलब मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। मैं इतना घूमी हूँ, इतना गई हूँ, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, कभी ऐसा फील हुआ भी नहीं। उस दिन मुझे कुछ वियर्ड लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिएगा कि आप में से किसी और को भी उस जगह पर ऐसा कुछ फील हुआ है, या फिर मेरा वहम है, या फिर ये एक रियल घटना हो सकती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा।